नमस्कार, आप सुन रहे हैं किसान रेडियो 90.4 एफएम पर और मैं हूं आपका दोस्त अनिल चतुर्वेदी। आज हमारी टीम आ पहुंची है जिला चिकित्सालय में। हमारे साथ मौजूद हैं जिला चिकित्सालय के सीएमओ डॉक्टर आर.एस. दुबे जी। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। धन्यवाद चतुर्वेदी जी और आपके प्रयास के लिए। सर, हम सबसे पहला सवाल हम जानना चाहेंगे आपसे कि राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और यह किस तरह रोगियों की सहायता करता है। चतुर्वेदी, मैं थोड़ा सा आपके इसके बैकग्राउंड में बताना चाहूँगा कि कुष्ठ पहले दवाइयों के अभाव में कुष्ठ इतनी ख़राब बीमारी थी कि जिसको हो जाती थी उसका भी शरीर डैमेज करती थी, साथ में इन्फेक्टिविटी भी थी कि घर के लोग भी डैमेज हो जाते थे। चूँकि ये नर्व को इन्वॉल्व करता है इसलिए पैरालिसिस हो जाती थी, सड़न हो जाती थी। लेकिन जब से ये एमडीटी आ गई और ये दवाइयाँ उपलब्ध हो गई, इनसे कुष्ठ पूरी तरह से ठीक हो जाता है जी। और अब कुष्ठ की ये स्थिति हो गई कि कुष्ठ के रोगी ढूंढे नहीं मिलते हैं। अब सरकार ये प्रयास कर रही है कि जो इक्का दुक्का कहीं छिपे भी हों उनको ढूंढ करके उनका इलाज कर दिया जाए। चूँकि ये बैक्टीरिया बाहर सर्वाइव नहीं करता इसलिए ये ख़त्म हो जाएगा जी। सर, एक सवाल और हम इसी में जानना चाहेंगे कि इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और आम लोग इसे कैसे पहचान सकते हैं। कुष्ठ में जो शुरुआती लक्षण है कि छोटे छोटे चकत्ते चमड़े पे पड़ जाते हैं और जिनमें सुन्नपन रहता है। तो सुन्नपन भरा हुआ चकत्ता अगर शरीर पे कहीं मिलता है तो सबसे शुरुआती लक्षण है। कभी कभी भौहों के बाल भी गिरने लगते हैं, कभी कभी पैरों में भी सुन्नपन आ जाता है, कटने पर घाव लगने पर भी ठीक नहीं होता, ये भी एक लक्षण है। लेकिन मेन लक्षण सुन्नपन है और जैसे ही सुन्नपन कहीं महसूस हो तो तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं, वहाँ जांच की व्यवस्था उपलब्ध है। जांच होने के बाद दवा भी मिलती है जी। सर, एक सवाल और हम आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों के बीच कुष्ठ रोग को लेकर कई सारी भ्रांतियां हैं, सामाजिक भेदभाव देखने को भी मिलता है। इसे दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग से क्या कदम उठाए जा रहे हैं। भ्रांतियों की जड़ हम आपको बताना चाहेंगे कि ये तब पैदा हुई जब कुष्ठ का इलाज नहीं था। तो जिसको भी कुष्ठ हो जाता था उसको तो उसकी शरीर तो नष्ट हो ही जाती थी, साथ में घर वाले या साथ में रहने वाले उनको भी इसका अटैक हो जाता था और उनको भी बीमारी पकड़ लेती थी। लेकिन जब से ये दवाइयाँ आ गई, कुष्ठ रोग की दवाइयाँ आ गई, एमडीटी आ गई, इससे कुष्ठ पूरी तरह से कंट्रोल और इलाज लायक हो गया है, जिससे जिनको भी पकड़ता वो तुरंत ठीक हो जाते हैं। और जब अर्ली स्टेज में ही डिटेक्शन हो जाता है कि जैसे सुन्नपन भरा चकत्ता शरीर पे मिला तो आदमी ने इलाज कर लिया, शरीर में कोई डैमेज नहीं होने पाता और बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाते हैं, शरीर भी ठीक हो जाती है। तो जो जड़ थी वो ये थी कि पहले इलाज था नहीं तो आदमी डरता था कि दूसरे को भी हो सकता है। और चूँकि इससे पैरालिसिस हो जाती थी, हाथ पैर में सड़न हो जाती थी, तो इसलिए एक भयानक बीमारी बोली जाती थी। तो लोग ये सोचते थे कि अगर हम इनको छुएंगे, इनके बगल बैठेंगे, इनके पास रहेंगे तो हमको भी कुष्ठ हो जाएगा। लेकिन अब न रहा कुष्ठ और न रही इतनी इसकी इन्फेक्टिविटी, इसलिए इससे बचाव, इससे हटने या दूर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा घातक बीमारी नहीं है। सर, हम आपसे लास्ट और अंतिम क्वेश्चन करेंगे कि आप सीएमओ के तौर पर जनपद वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस अवेयरनेस के लिए। हम पूरे जनपद वासियों को यही संदेश देते हैं कि आपके घर में, आपके पड़ोस में, अगल बगल में, आपके यहाँ काम करने वाले, आपके रिश्तेदार, आपसे मिलने जुलने वाले कहीं भी अगर किसी को ये सूचना मिलती है कि शरीर पे कोई चकत्ता पड़ा जो सुन्नपन है उसमें, तो समझें कि उसमें लेप्रोसी का इन्फेक्शन हो सकता है। और ऐसी परिस्थिति में तुरंत वहाँ के नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर भेजें, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हर जगह इनकी जांच की व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, इनकी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। और अगर इनको ढूंढ करके पूरी जनता हर किसी इस तरह के लक्षण वाले रोगी को अस्पताल पहुंचाएगी तो उसका इलाज भी हो जाएगा, साथ में ये बैक्टीरिया वातावरण से हमारे यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। और इतना करते करते हम लेप्रोसी इराडिकेशन फेज में चले जाएंगे, लेप्रोसी हमारे देश से ख़त्म हो जाएगी।
अभी आप सुन रहे थे हमारे जिला चिकित्सालय के सीएमओ डॉक्टर RS दुबे को, जो कुष्ठ रोग पर बहुत सारी जानकारियां आप सभी को दी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने किसान रेडियो को अपना अमूल्य समय दिया। धन्यवाद चतुर्वेदी जी, आपने हमारी आवाज़ जनता तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करी और स्वास्थ्य विभाग के मंसूबों को जनता तक पहुंचाने और उनको लाभ पहुंचाने का पूरा कार्य कर रहे हैं।